Hello student, today we start our second chapter, Memories of a Visit. The meaning of visit is go to see and spend some time. Now, first of all, look at these picture. मुझे पता है, आपको पता होगा ये कौन सी पिक्चर्स हैं. चलिए बता दें. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस? ये किसकी पिक्चर है? दिस इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. What is this? This is Big Ben. What is this? This is Sydney Opera House. And what is this? This is Tower of Pisa. Where these all situated? ये सारी कहाँ पर situated हैं? The Statue of Liberty is situated in New York, and the Big Ben is situated in England, and the Opera House is situated in Sydney Opera House is situated in Australia. New Australia, and this Tower of Pisa is situated in Italy. So ये जो pictures हैं, ये जो statues और buildings हैं, they are the landmarks of the country. The meaning of the landmark is जिस चीज़ या जिस बिल्डिंग से कोई भी फेमस बिल्डिंग हो या कोई भी फेमस चीज़ हो जो जिससे उस कंट्री को जाना जाए, वो उस कंट्री के लिए वहाँ का लैंडमार्क बन जाती है. सो दीज आर द लैंडमार्क ऑफ द कंट्री. नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर. हेयर वन क्वेश्चन इज गिवन ऑल्सो. विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट एंड वाई? आप कौन सी कंट्री पर विजिट करना चाहोगे और क्यों? दिस इज ऑल अबाउट योर व्यू. ये आपके व्यू के बारे में है कि आपका कोई ड्रीम हो, कभी आपने सोचा हो आप कहीं जाओ और वहाँ पर आप विजिट करो. तो दिस इज ऑल अबाउट यू. नाउ लेट्स स्टार्ट. It was the month of April, springtime in France, and the best time to visit. I was going to visit my cousin Supriya. ये मंथ अप्रैल का था और ये फ्रांस में स्प्रिंग का टाइम था और ये सबसे बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए. मैं जा रहा था सुप्रिया के घर, जो कि मेरी कज़न है, विजिट करने के लिए, घूमने के लिए. ठीक है. आई लेफ्ट मुंबई एट 4 AM एंड अराइव्ड इन फ्रांस बाय 7 AM फ्रेंच टाइम. दैट मीन्स कि मैंने मुंबई सुबह 4 बजे AM मीन्स सुबह 4 बजे छोड़ दी थी और मैं फ्रांस पहुंच गया था 7 बजे तक. मैं सुबह 7 बजे तक फ्रांस पहुंच गया था. लेकिन ये जो मॉर्निंग 7 AM का टाइम दिया हुआ है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच टाइम. मीन्स ये फ्रांस के टाइमिंग के अकॉर्डिंगली सुबह 7 बजे मैं वहां पहुंच गया था. आई लैंडेड एट द Charles de Gaulle airport just outside Paris. Supriya was there to meet me. We got into a taxi and headed toward Paris. As we left the airport, I noticed there wasn't as much traffic as in Mumbai. I asked Supriya about France. जब मैंने वहाँ पर कहाँ पर लैंड किया? मैंने चार्ल्स द गॉल एयरपोर्ट में लैंड किया, वहाँ पर जो पेरिस के आउटसाइड में सिचुएटेड है. वहाँ पर सुप्रिया मुझसे मिली और उसके बाद हमने एक टैक्सी ली और उसके बाद हम पेरिस की तरफ चल दिए. ठीक है. हमने जब एयरपोर्ट को छोड़ा तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि वहाँ पर जो ट्रैफिक था वो इतना ज़्यादा नहीं था जितना कि मुंबई में होता है. मैंने सुप्रिया से पूछा फ्रांस के बारे में कि मुझे फ्रांस के बारे में कुछ बताओ. इट्स अबाउट 1/4 द साइज ऑफ इंडिया विद ए टाइनी पॉपुलेशन, शी सेड. उसने मुझे बताया कि ये इंडिया का 1/4 है साइज में और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत कम है. That means France is not crowded. There is plenty of room for everyone, I said jokingly. तो फिर मैंने ऐसे जोक करते हुए उसको बोला कि इसका मतलब कि जो फ्रांस है वो ज़्यादा क्राउडेड नहीं है और यहाँ पर सभी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है. रूम मीन्स स्पेस. यहाँ पर सभी के लिए स्पेस जो है वो बहुत अच्छे अवेलेबल हैं. सम लार्ज सिटीज़ वेयर देयर आर फैक्ट्रीज आर अ बिट क्राउडेड बट द कंट्री हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट पीपल नीड फॉर अ कंफर्टेबल एंड हैप्पी लाइफ. द सॉइल इज रिच एंड द सी बॉर्डर्स मच ऑफ फ्रांस, सो देयर आर प्लेनिटी ऑफ गुड वेजिटेबल, फ्रूट, ग्रेन, मीट एंड फिश, शी रिप्लाइड. उसने क्या रिप्लाई किया? उसने बोला कि कुछ सिटीज़ हैं, कुछ लार्ज सिटीज़ हैं जहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं, वो थोड़ा सा बिट क्राउडेड है, थोड़ा सा वो क्राउडेड है, वहाँ थोड़ी सी भीड़ भाड़ ज़्यादा है. लेकिन हमारी कंट्री में सब कुछ है जो किसी को रहने के लिए, किसी की कंफर्टेबल लाइफ के लिए या खुशी की लाइफ के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है. यहाँ की जो सॉइल है वो बहुत ही रिच है क्योंकि जो सी बॉर्डर है वो फ्रांस को बहुत ज़्यादा टच करता है. ठीक है. और यहाँ पर प्लेनिटी ऑफ, इसीलिए यहाँ पर प्लेनिटी ऑफ गुड वेजिटेबल्स, फ्रूट, ग्रेन, मीट एंड फिश ये सारी पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डर है फ्रांस का वो सी को टच करता है, तो इसलिए यहाँ की जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल है. ओके. नाउ व्हाट एल्स इज स्पेशल, आई आस्क्ड. फिर मैंने उससे पूछा अच्छा और क्या है यहाँ पर स्पेशल.
The French Alps, beautiful snow-capped mountains that people love to visit. There are also river and plants with luscious grasses for grazing animals. Dairy farming is very popular because the French love cheese. It is an essential part of their diet. You will also find vineyard on sunny hillside loaded with juicy grapes. Most are harvested and pressed into wine, for which France is famous. And you already know about French fashion. France lead the world, follow. She laughed. अब वहाँ पर उसने क्या बताया, उसने बताया कि जो फ्रांच अल्प्स है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक्चुअली ये एक माउंटेन की पीक है जो स्नो से कवर्ड रहती है और इसको लोग बहुत ही देखना पसंद करते हैं, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं उसे देखने के लिए। और यहाँ पर रिवर्स और प्लेन हैं जो कि पूरी लशियस मीन्स पूरी की बहुत ही डिलीशियस ग्रास से फिल्ड हैं एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए। जो ग्रास यहाँ की है वो बहुत ही डिलीशियस है। और यहाँ पर डेयरी फार्मिंग भी बहुत पॉपुलर है क्योंकि जो फ्रांस के लोग होते हैं, जो फ्रेंच होते हैं, दे लव चीज़, उन्हें चीज़ बहुत पसंद होता है और ये इम्पॉर्टेंट और नेसेसरी पार्ट होता है उनकी डाइट का। और यहाँ पर आपको वाइनयार्ड्स मीन्स अंगूर के खेत भी बहुत मिल जाएंगे जो हिल साइड पर होते हैं और जो कि पूरा टाइम ग्रेप्स और जूसी ग्रेप्स से पूरे फिल्ड रहते हैं। ठीक है, अधिकतर लोग यहाँ पर हार्वेस्टिंग करते हैं ग्रेप्स की और उनको प्रेस किया जाता है और वाइन जो ग्रेप्स का जूस होता है उसको वाइन कहते हैं और वाइन यहाँ पर निकाला जाता है जो कि फ्रांस में बहुत फेमस है। एंड यू ऑलरेडी नो अबाउट फ्रेंच फैशन, और तुमको फ्रेंच के फैशन के बारे में तो पहले से ही पता है क्योंकि फ्रांस लीड करता है और बाकी पूरा वर्ल्ड उसको फॉलो करता है। शी लाफ्ड, उसने बहुत ज़ोर से हंस के बताया। We drove past the Eiffel Tower and I noticed that it looked more beautiful than it did on postcards. और फिर हम एफिल टावर के पास से हम निकले, मतलब वहाँ से हम निकले और हमने वहाँ पर उसको नोटिस किया कि जो एफिल टावर है वो बहुत ही सुंदर है, जितना हमने पोस्ट कार्ड में देखा है उससे ज़्यादा सुंदर वो लाइव देखने में। द एफिल टावर रिप्रेजेंट फ्रांस लाइक द ताजमहल रिप्रेजेंट इंडिया, सुप्रिया कमेंटेड। सुप्रिया ने कमेंट किया कि जो एफिल टावर है वो फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है जैसे कि ताजमहल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। पेरिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ओल्ड सिटी। आई लव द व्हाइट स्टोन बिल्डिंग दैट ग्लीम इन द सन। People here love the outdoor, the park and gardens. Some parks have ponds where children sail toy boats. You will find row of trees and flowers everywhere. Some trees are trimmed so that they look like huge green lollipops. अब वो हमें क्या बता रही है कि जो पेरिस है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है यहाँ मुझे, और वो क्या बता रही है कि मुझे यहाँ पर वाइट स्टोन बिल्डिंग जो ग्लीम करती हैं, जो शाइन करती हैं सन में, मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो लोग हैं उनको आउटडोर रहना बहुत पसंद है, वो पार्क्स और गार्डन में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और यहाँ पे जो पार्क्स हैं उनमें पॉन्ड्स हैं छोटे छोटे जिसमें कि बच्चे अपने टॉय बोट को सेल करते हैं। और उसके बाद उसने बोला कि और तुम यहाँ पर ट्रीज़ की रो को भी बहुत पाओगे, मीन्स लाइन से जो ट्रीज़ लगे हुए होते हैं उनको, और आप हर जगह फ्लावर्स होंगे। कुछ ट्रीज को तो ऐसे ट्रिम किया जाता है जैसे कि वो बड़े बड़े ग्रीन कलर के लॉलीपॉप लगते हैं, लाइक दिस शेप। ओके, नाउ वेल इट सीम्स लाइक द पीपल ऑफ पेरिस आर प्राउड ऑफ देयर सिटी, दे कीप इट सो क्लीन। आई हैड टू रिमार्क बिकॉज आई डिडंट सी एनी लिटर ऑन द स्ट्रीट। और जो फिर मैंने ये महसूस किया कि जो फ्रांस के लोग हैं वो अपने पेरिस पर बहुत ही ज़्यादा, अपनी सिटी पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं क्योंकि वो इसको बहुत क्लीन रखते हैं। और मैंने इस बात को रिमार्क किया, मैंने इस बात को नोटिस किया क्योंकि मैंने कोई भी लिटर मीन्स कोई भी कूड़ा या कोई भी गंदगी वहाँ की स्ट्रीट्स पर पड़ी हुई नहीं देखी। ठीक है, that is why tourists love to visit this city, and Paris being the capital is well connected to other parts of the country, so traveler is no problem at all. और इसीलिए जो टूरिस्ट है वो इस कंट्री में आना पसंद करते हैं। और ये जो पेरिस है ये कैपिटल बन गया है फ्रांस का, कैपिटल है वो फ्रांस का। और क्यों? क्योंकि ये वेल कनेक्टेड है, सारे ही कंट्री के सारे पार्ट से ये वेल कनेक्टेड है। सो ट्रैवलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें ट्रांसपोर्टेशन ईजिली अवेलेबल हो जाता है। वी रीच सुप्रियाज फ्लैट फ्रॉम द विंडो। आई सॉ द सीन, द रिवर दैट विंड्स थ्रू पेरिस लाइक अ वेट ग्रे रिबन।
I noticed pavement cafe where people sat at little table outdoors eating, drinking and talking. It all looked very pretty. अब जब हम सुप्रिया के फ्लैट पर पहुंच गए तो मैंने विंडो से देखा कि जो सीन मैंने देखा वो क्या देखा कि जो रिवर थी दैट विंड्स का मतलब है यहाँ पे कर्व मीन्स कर्व में फ्लो कर रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई वेट ग्रे कलर का रिबन हो। जो पूरा सिटी है वो कैसा नज़र आ रहा था, जैसे कोई वेट ग्रे कलर का रिबन हो। और मैंने वहाँ पर नोटिस किया कि जो पेमेंट फुटपाथ पे थे वहाँ पर छोटे छोटे कैफ़े बने हुए थे। वो कैफ़े आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी फुटपाथ पे कैफ़े होते हैं लेकिन वो थोड़े मॉडर्नाइज होते हैं। और वहाँ पर जो लोग हैं वो आउटडोर अपनी टेबल्स को सेट करके बैठे हुए थे और वहाँ पर कुछ खा पी रहे थे, बातें कर रहे थे। ठीक है, ये सब कुछ देखने में बहुत ही प्रिटी लग रहा था। There was much to see Paris. I even visited the Musée de l'Oreille, one of the finest museum in the world. अब पेरिस में बहुत कुछ था देखने के लिए। फिर हमने विज़िट किया म्यूज़ी द लॉरे, एक म्यूज़ियम है वहाँ पर जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो हमने वहाँ पर देखने के लिए उसको विज़िट किया। ठीक है, आफ्टर अ मंथ इन पेरिस वी विजिटेड नॉर्मंडी एंड ब्रिटनी, टू ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। फिर 1 मंथ स्पेंड करने के बाद मैंने पेरिस में नॉर्मंडी और ब्रिटनी में भी मैं गया, मैंने वहाँ पर भी विज़िट किया। ये जो 2 पार्ट्स हैं ये इस कंट्री के बहुत ही ओल्डेस्ट पार्ट हैं, बहुत ही पुराने हैं। ठीक है, नाउ ब्रिटनी इज़ अ पेनिनसुला एंड पार्ट ऑफ नॉर्मंडी इज़ अ पेनिनसुला टू. This means that the land reaches out into the sea, and in this case the Mediterranean Sea. Maybe that is why this part of France felt cooler. Sometimes a storm rose from ocean and it rained a little almost every day. The people here, mainly farmer and fishermen, were quite old-fashioned. They weren't interested in trying new things, unlike the people in other parts of France, especially Paris. अब जो ब्रिटनी है वो पेनिनसुला है, दैट मीन्स कि उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो सी से कवर्ड है, और जो नॉर्मंडी है वो भी ऐसा ही पार्ट है। इनका जो बॉर्डर एरिया है वो पूरा मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका सी से कवर्ड रहता है, तो इसलिए ये भी पेनिनसुला है। और इसका मतलब ये है कि इनकी जो लैंड्स हैं वो मेडिटेरियन सी में इनसाइड मतलब अंदर तक जाती हैं। दैट मीन्स कि अगर ये मेडिटेरियन सी हम प्रेडिक्ट करें तो इनकी जो लैंड्स हैं वो मेडिटेरियन सी में अंदर तक इस तरीके से जाती हुई दिखती हैं। ठीक है, मे बी इसी वजह से हो सकता है कि ये जो फ्रांस का ये जो पार्ट है ये ज़्यादा कूलर है, बहुत ज़्यादा कुछ हमें ठंडा महसूस होता है। ठीक है, यहाँ पर स्टॉर्म्स आते रहते हैं और यहाँ पर हल्की बारिश डेली होती रहती है। यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर फार्मर हैं या फिर फिशरमैन हैं और वो थोड़े से ओल्ड फैशन्ड हैं। ठीक है, और उन्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है कि वो न्यू थिंग्स को ट्राई करें। ठीक है, अनलाइक द पीपल ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ फ्रांस स्पेशली पेरिस, जैसे कि फ्रांस के अदर पार्ट्स के जो लोग हैं स्पेशली पेरिस के जो लोग हैं वो थोड़े से मॉडर्न हैं, वो थोड़े से फैशनेबल हैं, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो ओल्ड फैशन हैं और उन्हें कोई शौक भी नहीं है कि वो नई चीज़ों को अपनाएं। ठीक है, वी वेंट टू अ स्मॉल म्यूजियम क्लोज टू द seaport which had models of wooden sailing ship that soldiers and colonists had sailed in. They told us how during World War II big guns had thundered there, bombs had exploded and bullets had ripped through trees and gardens. अभी वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि फिर वी वेंट टू स्मॉल म्यूज़ियम, फिर हम स्मॉल म्यूज़ियम में गए जो सी पोर्ट के पास ही था और वहाँ पर वुडन मॉडर्न मॉडल्स रखे हुए थे जो कि शिप्स के थे और सोल्जर्स के थे और कॉलोनिस्ट के थे। कॉलोनिस्ट मीन्स सम टाइम अगर कोई फॉरेनर आते हैं और फिर वो अपनी एक लोकेलिटी बना लेते हैं तो उसको हम कॉलोनी कहते हैं, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो कॉलोनिस्ट होते हैं। तो वहाँ पर उनके मॉडल्स आप देख सकते थे। क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर II था उसमें फ्रांस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था अपना, और फ्रेंच रेवोल्यूशन आप आगे जाके पढ़ेंगे बहुत फेमस है हिस्ट्री में, तो उस टाइम को ये एक्सप्लेन करता है, ये म्यूज़ियम उस टाइम में क्या क्या हुआ उसको एक्सप्लेन करता है। और उस टाइम पे जो
वर्ल्ड वॉर सेकेंड था उस टाइम पे जो गन थी वो वहाँ पे थंडर करती रहती थी, बॉम्ब एक्सप्लोड करते रहते थे, और जो बुलेट थी उन्होंने पूरा ट्रीज और गार्डन्स को पूरा रिप्ड कर दिया था, ठीक है। फॉर्चुनेटली द सी कोस्ट एंड द कंट्री साइड वर वेरी पीसफुल व्हेन वी विजिटेड, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे भाग्य से जब हम गए थे तो वहाँ पर बिल्कुल शांति थी। फ्रांस टर्न्ड आउट टू बी ऑल दैट आई ड्रीम्ड एट and more. I returned home cherishing every moment of my 2 months holiday in France. फ्रांस जो था वो जैसा मैंने सपना देखा था उससे भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, और मैं अपने साथ चैरिश मीन्स अपने साथ लेकर के आया, अपने साथ पुट टुगेदर एवरी मोमेंट ऑफ फ्रांस, जो भी मैंने अपनी हॉलीडेज़ में फ्रांस के हॉलीडे में स्पेंड किए उन सब को मैं अपने साथ लेकर के आया। सो दिस इज़ द ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बुक एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।